रात के 9:30 बजे थे। सड़क किनारे धीमी पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे एक आदमी बैठा था। हाथों में टूटा हुआ फोन, टॉर्च की हल्की रोशनी में उसकी आंखों की थकान भी साफ दिख रही थी। पास ही पड़ी उसकी पुरानी साइकिल थक चुकी थी, बिल्कुल उसकी तरह। आदमी का नाम था रामू, पेशे से दिहाड़ी मजदूर, उम्र करीब 42, चेहरे पर धूप, धूल और संघर्ष की इबारत साफ लिखी हुई। वो फोन के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। स्क्रीन के कोने बुरी तरह चटक चुके थे, लेकिन उसकी उंगलियां बार बार उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रही थीं, जैसे वो अपने बिगड़ते हालात भी ऐसे ही जोड़ लेना चाहता हो। और तभी पीछे से एक छोटा सा मासूम स्वर आया, पापा, मेरी स्कूल की फीस जमा हुई? रामू ने धीरे से सिर उठाया। उसके सामने उसका 11 साल का बेटा मोहन स्कूल की पुरानी यूनिफॉर्म पहने खड़ा था। यूनिफॉर्म पर 2 जगह धागे निकल आए थे। बच्चा रोज कहता था कि वो नई यूनिफॉर्म ले लेगा, लेकिन रामू रोज वही जवाब देता, अगले महीने ले देंगे बेटा। मोहन ने देखा उसके पापा टूटा फोन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो पास आकर बैठ गया। ये फोन कैसे टूट गया पापा? रामू ने हंसने की कोशिश की। अरे कुछ नहीं, हाथ से फिसल गया था। लेकिन सच ये था, मालिक ने आज उसे 2 घंटे तक डांटते हुए ईंटें ढोने को कहा था। भारी बोरी उठाते वक्त फोन जेब से गिरकर सीमेंट के फर्श पर टूट गया। मोहन ने फोन को छुआ। पापा, इसे रिपेयर करवा लेते हैं ना? रामू ने हल्की सांस ली। नहीं बेटा, अभी जरूरी खर्चे और भी हैं। फोन चली जाएगा किसी तरह। मोहन चुप हो गया। उसे यह एहसास था कि उसके पापा कई चीजें किसी तरह चलाते हैं, खुद को, अपनी थकान को, अपनी जरूरतों को। बस एक चीज नहीं चलते, अपना प्यार। घर का संघर्ष अगली सुबह। रामू रोज की तरह सुबह 5 बजे उठ गया। घर मिट्टी का था, छत पर प्लास्टिक की दरी बिछी थी ताकि बारिश में पानी अंदर न टपक सके। सुबह की ठंडी हवा में वो अपनी पुरानी साइकिल पर निकला। सड़कें अभी जागी नहीं थीं, लेकिन जिम्मेदारियां जाग चुकी थीं। मोहन उसे पुकारता है, पापा जल्दी मत जाइए, आप बिना चाय पिए निकल जाते हो। रामू मुस्कुराया, अरे बेटा, मजदूर लोग चाय से नहीं, पेट के जज्बे से चलते हैं। मोहन ने पूछा, आप मेरे लिए स्कूल की फीस भर देंगे ना? रामू ने सिर हिलाया, हां, इस बार पूरा पैसा जमा कर दूंगा। उसका स्वर मजबूत था, लेकिन दिल में चिंता थी। अभी भी 1,300 रुपए कम थे। दिन भर रामू ने ईंटें उठाई, सीमेंट की बोरियां ढोईं और कभी कभी उन मजदूरों की भी मदद की जो उससे कमजोर थे। लेकिन मालिक से रोज डांट अलग ही मिलती थी। शाम को जब घर पहुंचा तो जेब में सिर्फ 280 रुपए थे। उसे पता था फोन रिपेयर करवाने का खर्च 500 से 600 से कम नहीं होगा। उसने जेब में पड़े टूटे फोन को देखा। हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वो खुद को समझा रहा हो, कोई बात नहीं, बेटा पढ़ लेगा, बस यही काफी है। मोहन के स्कूल की हालत। मोहन अपने स्कूल में अच्छी पढ़ाई करता था, टीचर भी उसकी तारीफ करते थे, लेकिन स्कूल में उसे अक्सर शर्मिंदगी झेलनी पड़ती थी। टूटे जूते, फटी यूनिफॉर्म और फीस न जमा होने की वजह से नाम पुकारे जाने पर मिलने वाली डांट, सब कुछ उसे भीतर से तोड़ रहा था। एक दिन टीचर ने उसे अलग बुलाया। मोहन, अगर इस हफ्ते फीस जमा नहीं हुई तो नाम काटना पड़ेगा। मोहन कुछ बोल नहीं पाया। शाम को घर पहुंचकर उसने पापा को नहीं बताया, क्योंकि उसने अपने पिता की हथेलियां देख ली थी, फटी हुई, छिली हुई, पर मेहनत से भरी। वो जानता था पापा पैसे जोड़ रहे हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि पापा के फोन का टूटना उनकी मुश्किलें और बढ़ा गया है। एक रात का सच। एक रात मोहन जाग गया।
वो पानी लेने उठ रहा था, तभी उसने देखा रामू टॉर्च जलाकर फिर वही टूटा हुआ फोन जोड़ने की कोशिश कर रहा था। मोहन धीरे से पास गया। पापा, अभी तक सोए नहीं? रामू चौंक गया। अरे नहीं बेटा, बस ये फोन थोड़ा ठीक कर लूं, कहीं कोई काम का कॉल आए तो। मोहन ने पूछा, कितने पैसे लगेंगे इसे ठीक कराने में? रामू झूठ बोलकर बोला, अरे 150 से 200 में हो जाएगा, कराने का मन ही नहीं है। लेकिन मोहन समझ गया कि पापा झूठ बोल रहे हैं। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, पापा, मेरे लिए फीस मत भरिए, मैं अगले साल से ज्यादा मेहनत करूंगा, अभी रहने दीजिए। रामू ने पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। बेटा, गरीबी पढ़ाई रोक दे, ये मैं होने नहीं दूंगा। मोहन की आंखें भर आईं। पापा, आपकी जेब में पैसे नहीं होते, फिर भी आप हमेशा मेरी जरूरत पहले रखते हो। आप खुद के लिए कुछ क्यों नहीं करते? रामू मुस्कुराया, क्योंकि बाप कभी गरीब नहीं होता बेटा, उसकी जेब खाली हो सकती है लेकिन दिल नहीं। मोहन रो पड़ा। उसकी हिचकियां धीमी रात में किसी टूटे दिल का शोर लग रही थी। अगली शाम रामू अपने टूटे फोन को लेकर बाजार गया। एक छोटा सा मोबाइल रिपेयर वाला लड़का था। रामू बोला, भाई, इसे ठीक करा दो। लड़के ने फोन देखा। अरे काका, ये तो पूरा चकनाचूर है, नई स्क्रीन लगेगी, पावर आईसी भी बदलनी पड़ेगी, कम से कम 900 तो लगेंगे। रामू ने आह भरी, क्या इसे बेच भी सकता हूं? लड़के ने कहा, बेचोगे? ठीक है, 150 रुपए दे सकता हूं बस, इससे ज्यादा में ये कबाड़ भी नहीं बिकेगा। रामू ने फोन को देखा। यही फोन जब मोहन को वीडियो दिखाता था तो वो हंसता था। जब पापा उसे जन्मदिन पर वीडियो कॉल करते थे तो मोहन खुश होता था। ये फोन सिर्फ मिट्टी नहीं लगा, यादों से भरा था। लेकिन आज एक बाप अपनी यादें भी बेचने को तैयार था। वो फोन बेचकर वापस मुड़ा। पैसे उसकी मुट्ठी में ऐसे थे जैसे कोई अंतिम उम्मीद पकड़ी हो। अगला दिन फीस जमा करने का आखिरी दिन था। रामू सुबह सुबह काम पर निकला और दोपहर में सीधे स्कूल पहुंच गया। शायद उसे लगा जैसे वो किसी बड़े मंदिर जा रहा है। ऑफिस में जाकर बोला, मैडम, ये मोहन की फीस पूरी जमा कर रहा हूं। अधिकारी ने पैसे गिने और बोला, अच्छा है, देर हो जाती तो नाम काटना पड़ता। रामू ने राहत की सांस ली। उसे लगा आज उसने अपनी मेहनत को सार्थक कर दिया। शाम को जब मोहन स्कूल से लौटा तो बोला, पापा, आज फीस जमा हो गई? रामू ने गर्व से सिर हिलाया, हाँ, पूरा पैसा दे दिया, अब तू मन लगाकर पढ़ाई कर। मोहन खुश होने के बजाय चुप हो गया। उसकी आंखें पापा की खाली जेबों पर घूम गई। वो पूछता है, और आपका फोन, वो ठीक करवाया? रामू मुस्कुराया, जरूरत ही क्या है फोन की, तू पढ़ ले बस। मोहन के अंदर कुछ टूट गया। मोहन की चुप्पी 2 दिन तक मोहन बहुत चुप रहा। खाना कम खाता, बात कम करता और स्कूल से आते ही अपने कमरे में चला जाता। रामू बेचैन होने लगा। एक रात उसने पूछा, क्या हुआ बेटा, नाराज हो क्या मुझसे? मोहन ने सिर झुका लिया। पापा, मैंने आपको फोन बेचते देखा था। रामू सन्न रह गया। मोहन की आवाज कांप रही थी। आपने मेरे लिए अपनी जरूरतें बेच दी। मैं पढ़ाई करूंगा, लेकिन पापा, आपको खुद को भी थोड़ा देखना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए आप खुद को तकलीफ दें। रामू ने मोहन को सीने से ढक लिया, लगा लिया। बेटा, पिता अपने हिस्से की खुशियां बच्चों पर खर्च करता है, यही उसका गर्व है और यही उसकी कमाई। मुझे दुख मत दो ये सोचकर कि मैंने कुछ खो दिया। मैंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। मोहन रो रहा था। लेकिन पापा, आपकी ठक ठक करती सांसें, आपके फटे कपड़े, आपके छीलते हाथ, आपकी हालत देखकर लगता है जैसे आप खुद को भूल रहे हो। रामू ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, तू पढ़ लेना बेटा, तो एक दिन मैं खुद को भी ठीक कर लूंगा। अभी बस तू मेरे सपनों की मरम्मत कर दे। यह सुनकर मोहन अंदर से टूट गया। प्यार कभी कभी इंसान को बेहिसाब कमजोर बना देता है। अगली सुबह मोहन जल्दी उठा, बिना कुछ कहे बाहर भाग गया। रामू चिंतित हो गया। वो उसे ढूंढने बाजार की तरफ निकला। कुछ ही देर में उसने देखा मोहन वही पुराना मोबाइल रिपेयर वाले के पास खड़ा था। मोहन हाथ जोड़कर कह रहा था, भैया, क्या आप मेरे पापा का फोन ठीक कर सकते हैं? कृपया
पैसे मैं थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा। रिपेयर वाला बोला, बाबू तुम बच्चे हो, ये काम इतना आसान नहीं है, पैसे तो देने पड़ेंगे। मोहन ने जेब से कुछ सिक्के निकाले। मेरे पास 42 रुपए हैं, मैं रोज थोड़ा बचा कर लाऊंगा। रामू दूर खड़ा ये सब सुन रहा था। उसका दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। उसने मोहन को पीछे से पकड़ लिया। मोहन चौंक गया। पापा, मैं बस आपका फोन ठीक करवाना चाहता था। रामू की आंखें भर आईं। तू पागल है क्या बेटा? तेरे 42 रुपए भी मैं कभी नहीं लूंगा। तू मेरी खुशी है, मुझे और क्या चाहिए? रिपेयर वाला सामने खड़ा भावुक हो गया। काका, इसे छोड़िए, ये फोन मैं मुफ्त में ठीक कर दूंगा। ऐसे बच्चे रोज नहीं मिलते। रामू ने उसकी तरफ देखा। नहीं भाई, मैं मुफ्त में कुछ नहीं ले सकता, जितना बन सके उतना ले लेना। मोहन ने कहा, भैया आप आधा पैसा ले लेना, बाकी मैं जमा कर दूंगा। रिपेयर वाला मुस्कुराया। ठीक है बाबू, आधा पैसा ले लेंगे, लेकिन तुम दोनों की अंत कुछ दिनों बाद फोन ठीक होकर रामू को मिल गया। पुराना था, लेकिन स्क्रीन चमक रही थी। मोहन ने फोन रामू के हाथ में रखकर कहा, पापा अब आप भी अपने लिए थोड़ा सोचा करो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। रामू ने मोहन के सिर पर हाथ रखा। पिता कभी गरीब नहीं होता बेटा, उसकी जेब खाली हो सकती है लेकिन दिल नहीं। मोहन ने पापा को गले लगाया और इस बार दोनों में से कोई अपनी आंसू छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। यह कहानी सिर्फ एक पिता और बेटे की नहीं है, ये उन सभी बापों का सम्मान है जो अपनी खाली जेबों में भी बच्चों का पूरा भविष्य संभाले रखते हैं।